बिन जागे न पैहो सजन सखिया, बिन जागे न पैहो सजन सखिया। सजन सखिया ओ सजन सखिया, बिन जागे न पैहो सजन सखिया, बिन जागे न पैहो सजन सखिया। क्या तुम सोवो मोखो में, क्या तुम सोवो मोखो में। कामिनी ऐसे लगाए अखिया, बिन जागे न पैहो सजन सखिया, बिन जागे न पैहो सजन सखिया, बिन जागे न पैहो सजन सखिया। सजन सखिया ओ सजन सखिया, बिन जागे न पैहो सजन सखिया, बिन जागे न पैहो सजन सखिया। चोरी हिंसा नशा सब छोड़ो, चोरी हिंसा नशा सब छोड़ो, चोरी हिंसा नशा सब छोड़ो, चोरी हिंसा नशा सब छोड़ो। 184 से छुट्टी है जिया, बिन जागे न पैहो सजन सखिया, बिन जागे न पैहो सजन सखिया। सजन सखिया सजन सखिया, बिन जागे न पैहो सजन सखिया, बिन जागे न पैहो सजन सखिया। गुरु ना किया साधु ना से, गुरु ना किया साधु ना से। 184 में बोयो बिया, बिन जागे न पैहो सजन सखिया, बिन जागे न पैहो सजन सखिया, बिन जागे न पैहो सजन सखिया, बिन जागे न पैहो सजन सखिया। सजन सखिया ओ सजन सखिया, बिन जागे न पैहो सजन सखिया, बिन जागे न पैहो सजन सखिया। 5 विषय के सुख मानंदे, 5 विषय के सुख मानंदे। भोग भोग नर गायो किया, बिन जागे न पैहो सजन सखिया, बिन जागे न पैहो सजन सखिया, बिन जागे न पैहो सजन सखिया, बिन जागे न पैहो सजन सखिया। सजन सखिया ओ सजन सखिया, बिन जागे न पैहो सजन सखिया, बिन जागे न पैहो सजन सखिया, बिन जागे न पैहो सजन सखिया। झूठी मूरत साथ पुजारे, झूठी मूरत साथ पुजारे, झूठे मूरत साथ पुजारे, झूठे मूरत साथ पुजारे। आप करता गायो तिया, बिन जागे न पैहो सजन सखिया, बिन जागे न पैहो सजन सखिया। झूठे मूरत साथ पुजारे, झूठे मूरत साथ पुजारे। आप करता गायो किया, बिन जागे न पैहो सजन सखिया, बिन जागे न पैहो सजन सखिया, बिन जागे न पैहो सजन सखिया, बिन जागे न पैहो सजन सखिया।
सजन सखिया हो सजन सखिया बिन जागे न पई हो सजन सखिया बिन जागे न पई हो सजन सखिया। जीव पराया निज समझानो जीव पराया निज समझानो जीव पराया निज समझानो जीव पराया निज समझानो। हुनर जीवन सब सफल किया बिन जागे न पैया सजन सखिया बिन जागे न पैया सजन सखिया। सजन सखिया हो सजन सखिया बिन जागे न पैया सजन सखिया बिन जागे न पैया सजन सखिया। कहाँ कबीर मन बस कई के कहाँ कबीर मन बस करी के कहाँ कबीर मन बस कई के कहाँ कबीर मन बस करी के अपने में खोज ले वापन पिया बिन जागे न पैया सजन सखिया बिन जागे न पैया सजन सखिया। सजन सखिया हो सजन सखिया बिन जागे न पैया सजन सखिया बिन जागे न पैया सजन सखिया बिन जागे न पैया सजन सखिया। बोले सद्गुरुदेव की जय साहिब। मधुमंगल में पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति पूज्य साध्वी समाज, भक्तिमयी माताओं बहनों प्यारे बच्चों, अभी बहुत सुंदर सदगुरु कबीर साहिब जी की रचना भजन के रूप में श्री विनय साहिब जी के द्वारा सुना गया। बिन जागे न पैहो सजन सखिया। यहाँ मनोवृत्ति कहती है आत्मदेव से कि बिना जगे सजन नहीं मिलेगा। हमारी मनोवृत्ति सजन से मिलना चाहती है, लेकिन मोह माया में वो डूबी हुई है, तो वो सजन कैसे मिलेंगे? सजन आत्मदेव है और आत्मदर्शन के लिए और उस परमात्मा दर्शन के लिए जगना पड़ेगा। जगने का मतलब मोह माया का त्याग, संसारा शक्ति का त्याग, विषयाशक्ति का त्याग। गोस्वामी जी ने कहा है, मोह निशा सब सोवन हारा, अदेखे स्वप्न अनेक प्रकारा। या जग जामिन जागहि योगी, परमारथी परपंच वियोगी। सारा संसार मोह की नींद में सोया हुआ है और नाना प्रकार के स्वप्न देख रहा है। और स्वप्न कभी सच नहीं होता, वो सब छूट जाने वाला होता है। लेकिन इसी सपने में बड़ा प्रेम लगा हुआ है हमारे मन का। मेरा घर, मेरा धन, मेरी चीज़ें और मेरा ये मेरा वो, ये सब जो मेरा मेरा मन माने हुए है, ये सब सपने देखना तो है। जैसे रात में सपना देखा जाता है तो आदमी देखता है कि मैं धनी हो गया, मैं गरीब हो गया, तो कभी राजा बन जाता है, कभी भिखार बन जाता है, तो कभी वो किसान बनता है, कभी दर्जी बनता है, तो कभी मजदूर बनता है, तो कभी सेठ बनता है, बहुत कुछ। कभी हाथी द्वारा खदेड़ा जाता है, कभी सांप द्वारा, चोरों द्वारा, बहुत कुछ सपने में होता है। और जागता है तो कुछ नहीं, सब जहाँ के तहाँ। ऐसे ही आज यहाँ ये शारीरिक स्थिति में सब लग रहा है, कोई धनी है, कोई गरीब है,
कहीं बेटा है, कहीं बेटी है, कहीं हानि हो रहा, कहीं लाभ हो रहा है, तो कहीं बहुत कुछ चीज़ें मिल रही है, कहीं छिन रही हैं, और अभी सांस टूट जाए तो कुछ नहीं। जो जो लोग चले गए उनके लिए अब कौन सी हानि रह गई, कौन सा लाभ रह गया। और जब तक थे बड़ा हाय तौबा लगा रहता था, हानि लाभ में फूलते पचकते थे। अब मेरा ये खो गया, मुझे ये मिल गया। और इसी थोड़े से समय में लोग कितना उफान शैतान कर डालते हैं, हिंसा हत्या करते हैं, लूट फूंक करते हैं, पाप पर पाप अपराध करते हैं, और मर गए और सब यहीं खो गया। शरीर को दफना दिए, जला दिए, और जिन जिन चीज़ों के लिए अहंकार था, जिनसे बड़ा मोह था, कोई संबंध नहीं। कैसा ये अद्भुत है। इस अपने में सब बहुत प्रेम कर रहे हैं। इसीलिए सद्गुरु यहाँ कहते हैं जगो, बिना जगे सजन नहीं मिलेंगे। यहाँ पर जगने का मतलब है सब तरफ से मन को निकालो। देखो, सद्गुरु कबीर साहब का जो भगवान है वो बाहर नहीं है। दुनिया के लोगों ने या बहुत से पुरोहितों ने, पंडितों ने, गुरुओं ने तो यही बता रखा है कि भगवान अलग से मिलता है। वो ध्रुव को दर्शन दिया, प्रहलाद को दर्शन दिया, आया, अपने विमान पर बैठा लेकर के चला गया। लेकिन ये सब कहानियाँ पुराणों में गढ़ी गई है, कहीं कोई भगवान नहीं आया है। केवल ध्रुव और प्रहलादे भर सच्चे भगत रहे क्या? उन्हीं के लिए आ गए अपना सिंहासन छोड़ करके। और यहाँ न जाने कितने दुखी हैं लोग, और कितने सन्यासी, कितने साधक बेचारे तपस्या में अपनी जान तक दे दिए, और कितने हत्याएं हो रही, कितने पाप हो रहे हैं, कितने निरपराध मारे काटे जा रहे हैं। उनको भगवान नहीं आया दर्शन देने। कोई भगवान बाहर से दर्शन नहीं देता है। अपने कर्म ही भगवान हैं। वो समय से अपने आप सुख दुख देते हैं। ये नियम, प्रकृति का नियम, इटर्नल लॉ, शाश्वत जो न्याय है वह है अपने कर्मों का नियम। इसलिए अपने कर्मों को ठीक करना चाहिए। जो कर्मों को नहीं सुधारेगा, केवल भगवान के भरोसे बैठा रहेगा, कोई भगवान आकर के एक बात भी बताने वाला नहीं है कि झूठ मत बोलो, तंबाकू मत खाओ, शराब ना पियो। भगवान के पुजारी हैं और शराब पीते हैं। मंदिर में जाते हैं, 2 घंटा पूजा करते हैं, और दुकान में जा कर के फिर लोगों को धोखा देते हैं, चोरी करते हैं, ठगी करते हैं, डांडी मारते हैं, पसंगा मारते हैं, मिलावटबाजी करते हैं। वहाँ भगवान नहीं है, मंदिर में भगवान रहा। अब दुकान में अगर भगवान होता तो वहाँ सेवा करते, वहाँ तो सब शैतान दिखते हैं। इसीलिए जीवों को मारते हैं, दुख देते हैं। मंदिर में भगवान है। अब वो ऐसा भगवान कि पूजा करके बंद करके चले आए, यहीं बैठे रहो भगवान, अब बाहर मत आना, क्योंकि वहाँ मुझे घपलेबाजी करना है। और भगवान बेचारे 24 घंटे में केवल 1 घंटा 2 घंटा पूजे जाते हैं, उसके बाद पड़े रहें वहीं चुपचाप। और नकली भगवान को खूब हीटर तपाया जाता है। इस समय गर्मी में पंखा, एसी चलाया जाता है, भोग लगाया जाता है, एक से एक व्यंजन, उसके लिए 56 भोग व्यंजन बनते हैं। भगवान का भोग लगाना है, भगत जी ये आइटम लाओ, भोग लगाना है, उनका बनाना है 56 व्यंजन। और जो खाने वाले हैं उनके लिए सूखी रोटी नहीं मिलती, जो मिल भी गई उसको छीन लिया जाता है। ये है भगवान की पूजा। सच्चा भगवान प्राणियों में होता है, और इनमें जब भगवान के दर्शन नहीं कर सकेंगे तो कभी कहीं नहीं कर पाएंगे दर्शन। एक महात्मा जी थे, वो यही उपदेश किया करते थे कि भगवान के दर्शन प्राणियों में करो। तो एक भक्त थे, उन्होंने कहा महाराज हमें भगवान के दर्शन होते ही नहीं, आप कहते हैं प्राणियों में करो, कैसे करें? भगवान का दर्शन हो जाता तो हम भी धन्य हो जाते। कहाँ, अरे रोज मिलता है भगवान, सुबह से मिलता है, तुम कैसे कहते हो नहीं मिलता? तो वो सोचा कि शायद महाराज जी कुछ प्रेरणा किए होंगे, आज जरूर आएंगे सुबह सुबह। रात में सोया था और करीब करीब 1 बजे दरवाज़ा में खट खट की आवाज़ आई।
तो सोचा आ गए भगवान, और उठा, दरवाज़ा खोला तो हवा के झोंका से दरवाज़ा में हिल रहा था तो सिटकनी बज रही थी। तो अरे नहीं आया भगवान, फिर गया, फिर सो गया। और थोड़ी देर बाद एकदम स्पष्ट अब खट खट की आवाज़ आने लगी, तो अब की बार आ गया, फिर दरवाज़ा खोला तो क्या था कि एक भैंस रस्सी से छुटा गया था और आया अपनी सींग की खुजली मिटाने के लिए दरवाजे में घर्षण धीरे धीरे कर रहा था, तो उसी से आवाज़ आ रही थी। उठाया, डंडा लगाया, 4 डंडा का है। रात भर हमारी नींद खराब हुई, कोई भगवान नहीं आया, और महाराज भी क्या झूठ बोले हमारे लिए कि भगवान दर्शन देता है। जो सुबह जल्दी नहाया धोया गया महाराज जी के पास, कहा महाराज आप कहें भगवान दर्शन देता है, कोई भगवान नहीं आया है। कहा अरे जरूर आता है भगवान, आया होगा, तुम कहाँ रहे, कैसे रहे, अच्छा बताओ सुबह से क्या हुआ। तब बताया कि रात में आवाज़ आई, मैं सोचा आ गए भगवान, देखा तो कोई नहीं। और थोड़ी देर बाद फिर खट खट की आवाज़ आई, दरवाज़ा खोला तो भैंसा खड़ा दिखाई दिया, और उठाया डंडा, 4 डंडा उसको लगाया। तो महाराज जी ने कहा अरे महाशय, तुमको अगर भैंसे में भगवान के दर्शन नहीं होंगे तो भला कहाँ पाओगे दर्शन। सब में, प्राणियों में, प्राण देखो अभी भजन में गाए भगत जी, प्राणी से बैर बढ़ाकर ईश्वर पूजा जाली है। प्राणियों से बैर करोगे और ईश्वर की पूजा करोगे, तुम्हारी पूजा जाली है, धोखे की है। इन प्राणियों में भगवान है। तो साहब कहते हैं जगो, मोह से जगो। मोह से जगने का मतलब जिसका मोह नष्ट हो जाता है फिर वो किसी को दुख नहीं देता, और जो अपने हैं उससे अनधिकृत मोह में डूबा नहीं। जब मोह करेंगे तो जायज नाजायज जिससे मोह करेंगे उसको संपन्न बनाना चाहेंगे, और जिससे मोह नहीं है उससे नफरत करेंगे, उसको परेशान करेंगे, उससे बैर करेंगे। और ईश्वर दर्शन के लिए मोह और बैर दोनों का त्याग करना जरूरी है। आगे साहब कहते हैं क्या तुम सो मोह खोह में कामिनी ऐसी लगाए अखिया। अरे तुम ये क्या सो रहे हो मोह खोह में, मोह में सोते रहोगे तो ये मोह की गुफा में तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। निकलो मैदान में। खोह माने गुफा होता है। ये मोह की गुफा में कब तक घुसे रहोगे। शांति के, कल्याण के और निष्कामता निर्मोहता के मैदान में आओ, और इस मैदान में आकर के तब शांति पाओगे। कामिनी ऐसी लगाए अखिया। कामिन, कामी का क्या काम होता है। कामी रूपाशक्त को कहते हैं। विजाति घट के लिए, पुरुष स्त्री के लिए, स्त्री पुरुष के लिए जहाँ पर मोह हो जाता है तो उसी की याद में वो खोया रहता है और हरदम मन लगाए रहता है। मैं उनसे मिल लूँ, उनको देख लूँ, उनको जान लूँ, और उनसे अपने मन को और जोड़ता है। तो यही है, कामिनी ऐसी लगाए अखिया। चोरी हिंसा नशा सब छोड़ो, 184 से छुटी हैं जिया। सदगुरु कहते हैं चोरी हिंसा नशा सब छोड़ो। चोरी का त्याग करो। चोरी करना कभी भी उचित नहीं है, दुखदाई है। चीज़ों को लेकर के कहीं मोह करेंगे और उसको हम बटोर करके इकट्ठा करना चाहेंगे, और चाहे जितना चीज़ें पा जाओ लेकिन चीज़ों से कभी शांति नहीं मिलेगी। साहब कहते हैं चोरी हिंसा नशा सब छोड़ो। चोरी करना बहुत बड़ा पाप है। दूसरे की चीज़ों को नाजायज लेना ये चोरी कहलाता है। और हिंसा का मतलब किसी भी प्राणी को दुख देना, और दुख केवल लाठी डंडा छुरी चाकू से ही नहीं दिया जाता। ये तो हिंसा है ही है। किसी को कभी भी ना मारो। तो कुछ लोग कहते हैं क्या साहब मछली और मुर्गी को भी ना मारे। क्यों मारे, उसमें भी तो जीव है, उसमें भी तो सुख दुख का एहसास होता है। तो आप जब एक मछली बना नहीं सकते, एक मुर्गी बना नहीं सकते, तो मारने का क्या अधिकार है।
नहीं, किसी भी प्राणी को मत मारो, सब जीवधारी वैसे ही दुखी हैं। घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मैं किसको चोट पहुंचाऊं, जिधर देखता हूं जिसको देखता हूं सबको अपने प्राण प्रिय हैं, फिर चोट किसको पहुंचाया जाए। सब वैसे ही दीन है, लाचार है, दुखी है जीव, उनको और हम चोट पहुंचा करके क्यों दुखी बना रहे हैं। अच्छा तो विचार करें, क्या हमको कोई दुख दे तो उसका दिया हुआ कष्ट, उसके द्वारा जो हमें परेशानियां मिल रही हैं, चोट मिल रही है, हमको पसंद है? नहीं पसंद है। तो हम क्यों किसी को परेशान कर रहे हैं, हम क्यों किसी को दुख दें। और फिर हमारा कर्तव्य है कि हम अपना बड़प्पन दिखावें। हर इंसान मानता है कि मैं बड़ा हूँ और मैं शिक्षित हूँ, मैं समझदार हूँ, और फिर मनुष्य निश्चित ही सबसे बड़ा है, मनुष्य बड़ा है सभी प्राणियों में। तो क्या बड़े का काम है यही कि दूसरे छोटों को दुख दे? उसका तो काम यह है, उसका धर्म यह है कि छोटों की और रक्षा करे, उसकी सेवा करे। इसलिए हिंसा ना करो। और लोग देखो, हिंसा जब लाठी डंडा चाकू से नहीं किए तो कुछ लोग जुबान से हिंसा करते हैं, कलम से हिंसा करते हैं। ये भी गलत है। कभी भी मन से भी ना करो, मन से भी बुरा किसी का ना सोचो। और नशा सब छोड़ो, नशा भी ना करो। नशा जिंदगी को नशा देती है। नशा कौन सा है? सारे नशा दुखदाई है। शराब तो छोड़ना ही चाहिए, गांजा भांग आदि भी छोड़ो, बीड़ी सिगरेट भी छोड़ो। तो लोग कहते हैं साहब क्या तंबाकू भी छोड़ दें? तंबाकू तो ले ही लेना चाहिए, उसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं है, वो तो पत्ता है, खाने से उसमें क्या दोष होगा। तंबाकू भी काहे को खा रहे हैं? कोई वो पालक बथुआ जैसे थोड़े है। अगर पालक बथुआ जैसे है तो ठीक है, थोड़ी सी तंबाकू दाल में डाल के खा लिया करो, लेकिन ऐसा तो नहीं खाएंगे। उसको तो निकालेंगे और चूना रख के रगड़ेंगे और फिर उसको ओंठ खींच करके दांत के बीच में दबाएंगे और फिर उससे जो नशा चढ़ता है, धीरे से उत्तेजना आती है, तो वही उनका आनंद है। आनंद नहीं है, चंचलता है। और इससे अनेक प्रकार की हानि होती है, आदत के गुलाम बन जाते हैं। ये बीड़ी पीने वाले, तंबाकू खाने वाले, ऐसे उनको रोटी मांगना पड़े तो नहीं मांगेंगे, बड़ी लज्जा आएगी। अरे लोग कहेंगे कि इनके रोटी नहीं है, रोटी मांग रहे हैं। लेकिन तंबाकू मांगने वाले, बड़े बड़े धनी तंबाकू मांगने में लज्जा नहीं करते। जमींदार साहब अपने नौकर से तंबाकू मांग लेते हैं, और रोटी मांगना पड़े तो उनको बड़ी लज्जा आएगी, मैं अपने नौकर से रोटी मांगूंगा, लेकिन तंबाकू मांग लेंगे। और बीड़ी पीने वाले, हुक्का पीने वाले तो एक दूसरे के जूठा तक पी लेंगे। ये सब नशा को छोड़ो। इस नशा पर एक उदाहरण याद आया कि एक जमींदार था, बहुत अच्छा, बड़े समझदार और प्रजापालक थे, तो सबकी बड़ी सेवा रक्षा करते थे और बहुत धनी थे। जमींदार का मतलब ही धनी आदमी। थोड़े दिनों में ख़त्म हो गए। उनका एक लड़का था, पिता की विरासत में मिली हुई सारी प्रॉपर्टी अब उसकी हो गई। तो अब मुफ्त में मिला हुआ धन अक्सर लोगों को प्रमाद ही उत्पन्न करता है। तो अब उस धन का दुरुपयोग करने लगा, कई प्रकार का नशा लेने लगा। खास रूप से गांजा पीने की आदत थी। और ये गंजेड़ी शराबी लोग बड़े उदार होते हैं, अकेले नहीं पीते हैं, बहुत लोगों को बुला करके सबको लाभ देते हैं। तो वो गांजा पीने वाला लड़का जमींदार का बहुत से मित्र बनाया और खूब गांजा की चिलम चलती। एक दिन की बात, अपने घर पर बैठा गांजा की चिलम भरे और अपने मित्रों के हाथ में चिलम दे रहा था और एक दूसरे के हाथ में चिलम गुजर रही थी। तो एक मित्र बोल पड़ा, मित्र ये चिलम बहुत छोटी सी है,
जरा बड़ी चिलम रखो, आपके बहुत से मित्र हैं और बहुत जल्दी बुझ जाता है। बड़ी चिलम रखो, ज़्यादा गांजा आए, देर तक दम लगे तो मज़ा आए। तो जमींदार का वो लड़का पीते पीते काफ़ी दिन बीत गए थे, बहुत कुछ बर्बादी हो गई थी। तो लंबी सांस खींचकर कहता है, मित्र इस चिलम को तुम छोटी कहते हो? अरे इसी चिलम के छोटे से मुख से मेरी लाखों लाखों नहीं करोड़ों रुपए की संपत्ति गुजर गई। और ये जो बड़ी सी हवेली दिख रही, बड़ा भवन, ये मेरे पिता द्वारा मिली हुई मेरी हवेली थी और ये भी चिलम के मुख से गुजर गई। और मेरे जो अचल संपत्ति थी ज़मीन, वह भी इस चिलम के छोटे मुख से गुजर गई। और मेरे जो माता तथा पत्नी की प्रॉपर्टी थी जेवरात के रूप में, वह भी इस चिलम के छोटे से मुख से गुजर गई। और मेरी पत्नी भी भग गई। जिसके पास धन नहीं है, पत्नी बैठकर क्या करेगी? और कहा कि मित्र कल मैं वैद्य जी के पास गया था, वैद्य जी ने कहा कि बेटा गांजा पीना छोड़ दो, नहीं तो तुम भी इस चिलम के मुख से गुजर जाओगे। और इस चिलम को छोटी कहते हो? ऐसा करना मित्र, जब मैं मर जाऊं तो इस चिलम को भी मेरे साथ दफना देना, नहीं तो जिसके हाथ में ये पड़ेगी वह भी इसके छोटे से मुख से गुजर जाएगा। तो कोई भी नशा छोटा नहीं होता है, पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। हर नशा के अपने बहुत बड़े घातक परिणाम होते हैं। तो साहब कहते हैं कि देखो, एक थोड़े से शब्द में सदगुरु यहाँ संकेत किए हैं, लेकिन जब इस पर विचार किया जाता है तब पता चलता है कि ये जिंदगी के लिए, हमारे लिए कितना अमृत वचन है। जो समझे उसके लिए वेद शास्त्र है, ना समझे तो क्या है, शब्द मात्र है, मुख से निकाल दो और हवा में विलीन हो जाएगी वो हवा, हो गया, कुछ नहीं लाभ होगा। इसलिए जागो। साहब पहले ही कह दिए हैं, अगर सजन से मिलना है हे सखी तो फिर जागो। जगने का मतलब जीवन को बदलो, सुधरो, गंदी आदतों को छोड़ो, चोरी हिंसा नशा सब छोड़ो, लख 84 से छुट्टी है जिया। जब तक ये सारे दोष दुर्गुणों को नहीं छोड़ेंगे तब तक ये 84 से जी नहीं बचेगा। 84 का मतलब ये अनेक प्रकार के जो जीवों की श्रेणियां हैं, यही तो 84। इसको हम 4 भाग में बांट सकते हैं, मनुष्य, पशु, अंडज और उष्मज। ये 4 खानियां हैं। तो मनुष्य है ही है, पशु है, और उसके बाद मनुष्य के बाद है अंडज, अंडा से पैदा होने वाले जीव, और मनुष्य, पशु, अंडज और उष्मज, कीड़ा मकोड़ा आदि। तो इस प्रकार से ये जीव हैं। तो साहब कहते हैं कि चोरी हिंसा नशा सब छोड़ो, लख 84 से छुट्टी है जिया। गुरु ना किहो साधु ना सेयो, लख 84 में बोयो बिया। सदगुरु कहते हैं कि ना तुमने गुरु की शरण में जा कर के गुरु की सेवा किया और ना संतों की संगत में बैठे। गुरु के पास जाओ। जब गुरु मिलेंगे और वे आत्मज्ञान की शिक्षा देंगे, जीवन सुधार की प्रेरणा देंगे, मन इंद्रियों को संयमित करने का उपदेश देंगे, तभी तो जीवन बदलेगा। और नहीं तो गुरु के नाम पर बहुत से ऐसे मिल जाते हैं और जीवन हमारा धोखे में बीत जाता है। तो सदगुरु कहते हैं, गुरु ना किहो साधु ना सोयो। साधुओं, साधु का मतलब संतों की सेवा करो। लख 84 में बोयो बिया। 84 लाख योनियों में भटकने के लिए तुमने बीज बोया। वो बीज क्या है? आसक्ति के, मोह के और दोष दुर्गुणों के, यही तो बीज बोए। 5 विषय की सुख मानंदी, भोगी भोगी नर होई गयो किया। 5 विषय की सुख मानंदी, 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। सब लोग ध्यान से सुनेंगे।
ये पारक सिद्धांत का, सदगुरु कबीर साहब जी का ये ज्ञान है। इन बातों को सबको समझना चाहिए। साहब कहते हैं 5 विषय की सुख मानंदी। 5 विषय, संसार में 5 विषय हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द का ज्ञान कान से होता है। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और इन 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 प्रकार का ज्ञान हम ग्रहण करते हैं। शब्द से, शब्द कान से, स्पर्श त्वचा से, और रूप नेत्र से, गंध नाक से, और रस जीभ से। इस प्रकार से 5 इंद्रियों से 5 विषयों का ज्ञान ग्रहण होता है। तो 5 विषय सुख की मानंदी, भोगी भोगी नर होई गयो किया। इन 5 विषयों में सुख ये जीव खोज रहा है। ये 5 विषय, खाने पीने देखने सुनने, इन्हीं में तो यह जीव आसक्त है। सभी प्राणी इन्हीं 5 विषयों में लगे हुए हैं। चाहे जितना हम 5 विषयों की मानंदी में लगे रहें, लेकिन इनसे कभी भी तृप्ति नहीं मिलेगी, कहीं भी सुख नहीं मिलता है। इन विषयों को चाहे जितना भोगो, लेकिन यह मन हमारा भटकता रहता है नाना विषयों के लिए, नाना सुखों के लिए। तो 5 विषय की सुख मानंदी भोग भोग करके इनमें आसक्ति बन गई, और इसी आसक्ति से विषयों का कीड़ा बना रहा है जीव अनादिकाल से। झूठी मूर्ति साँच पुजारी, आप ही करता होई गयो तिया। सदगुरु कहते हैं झूठी मूर्ति साँच पुजारी। मूर्ति झूठी है और पुजारी साँचा है। और कैसी विडंबना है, जो साँच है वो पूजता है और झूठे की। मूर्ति में क्या रखा है? मूर्ति तो पत्थर की है। मूर्ति ना बोल सकती है, ना डोल सकती है, ना हंस सकती है, ना खा सकती है, और ना देख सकती है, ना सुन सकती है। तो जब कुछ कर नहीं सकती है तो फिर झूठी ही तो है ना। तो झूठी मूर्ति और साँच पुजारी। पुजारी जो पूजा करने वाला है, उसके अंदर में चेतना है, वो सुख दुख का एहसास करता है, वही तो हानि लाभ का ज्ञान ग्रहण करता है। तो झूठी मूर्ति साँच पुजारी, अब आप ही करता होई गयो तिया। स्वयं करता है, स्वयं सब कुछ जानने वाला, सब कुछ मानने वाला, कर्मों को करने वाला, बोधवान है, लेकिन फिर भी ये झूठी क्रियाओं में लग लग करके अब अपने को एकदम दीन बना दिया, तुच्छ बना दिया। आप ही करता होई गयो तिया। स्वयं कर्म करने वाला है और स्वयं सब कुछ जानने वाला है, लेकिन अपने आप को भूल में पड़ करके ठगा रहा है, कुछ का कुछ मान रहा है। साहब कहते हैं कि दूसरे प्राणियों को अपने समान जानो, अपने के समान। जैसे हम चाहते हैं कि हमें कोई दुख ना दे, हमें कोई परेशान ना करे, हमारी चीज़ों को कोई न छीने, और किसी ढंग से हमारे बाल बच्चों को कोई न दुख दे। तो जैसा हम अपने लिए चाहते हैं, वैसा ही हम दूसरों के लिए भी सोचें। तो सदगुरु यहाँ कहते हैं जीव पराया निज सम जानो। दूसरे जीवों को भी अपने समान जानो, दूसरों को भी दुख ना दें, दूसरों को भी कष्ट ना पहुँचावें। हम अपने लिए तो बड़ी व्यवस्था करते हैं और दूसरों को दुख देते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। हम दूसरे प्राणियों को, यहाँ तक कि मनुष्य ऐसा है कि दूसरे प्राणियों को मार करके खा जाता है। कितना गलत, कितना ये दयनीय बुद्धि के लक्षण हैं। अरे मोटे अर्थों में भी कोई विचार कर ले तो समझ में आ जाएगा कि जिन प्राणियों को मार रहे हो, अरे भाई
वे स्वयं दुखियारे हैं और स्वयं उनके शरीर में गंदगी है, और फिर उन्हीं जीवों को कष्ट देना, मारना और उन्हीं को खा जाना, ये बहुत बहुत ही निंदनीय काम है। साहब कहते हैं, जीव पराया निज सम जानो, नर जीवन तब सफल किया। जब हम दूसरे प्राणियों को अपने समान समझेंगे तभी हमारा ये जीवन सफल होगा। जीवन को सफल बनाओ। सफल बनाने के लिए हमें स्वयं सदकर्मी बने, सदाचारी बने, दयावान बने और दूसरों की सेवा करें। कर्तव्य परायण बनना, ये हमारी सबसे बड़ी खूबी होगी कि जब हम अपने कर्मों को सुधारेंगे, अपने जीवन को ऊपर उठाएंगे, तभी तो मानवता है। कहाँ ही कबीर यह मन बस करके, अपने में खोज लेओ आपन पिया। सद्गुरु कहते हैं, यह मन को वश में करो और अपने आप को खोजो, अपने में खोज लेओ आपन पिया। ये बहुत महत्वपूर्ण अंतिम में साहब संदेश देते हैं कि मन को वश में करो। ये मन की चंचलता ही तो दुख है। सारा दुख मन से हमें मिलता है। यहाँ पर इतना रुपया नहीं मिला, इतना बड़ा घर नहीं मिला, इतने बच्चे नहीं हुए और इतनी बड़ी गाड़ी नहीं मिली, इस बात का दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि मन हमारा चंचल है, मन हमारा भटक रहा है विषयों में, दुनिया के जंगलों में यह मन भटक रहा। ये मन रात दिन कहाँ कहाँ भटकता है? अगणित जगहों में, लोभ में, लालच में, काम में, क्रोध में, आसक्ति में, ईर्ष्या द्वेष में, छल कपट में, और दूसरे के धन दौलत देख के ललचा रहा है और अपना जो है उसमें संतोष नहीं पा रहा है। हर तरफ ये मन हमारा भटकता रहता है और कहीं शांति नहीं पाता है, सदैव चंचल। इसलिए मन को ठीक, और मन कैसे ठीक होगा? मन को किसने चंचल बनाया है? हमने ही तमाम जगहों में इंद्रियों को फंसा करके मन को चंचल बनाया। मन नाम की कोई चीज नहीं है। सब लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा कि मन नाम की कोई चीज नहीं है। अब फिर भी सबका मन परेशान कर रहा है। तो क्यों परेशान कर रहा है? वास्तव में हमने जो इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगने की आदत बना रखी है, आसक्ति बना रखी है, बस वही है मन का दुख, मन की चंचलता। तो साहब कहते हैं, कहाँ है कबीर यह मन बस करके, मन को बस पे करो, अपने में खोज लेओ आपन पिया। अपने में खोजो। जब मन शांत हो जाएगा, मन चंचल नहीं होगा, मन विषयों में नहीं भटकेगा, तो फिर कहीं और खोजने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने मन को हमें पहचानने की ज़रूरत है। समझें कि ये मन क्यों भटक रहा है, मन क्यों दुखी है, मन क्यों चंचल है, रात दिन विषयों में क्यों भटक रहा है। अपने में खोजो। बाहर चाहे जितना हम खोजते रहें, वहाँ खोजने से कुछ मिलना नहीं है। अपने में खोज लो आपन पिया। अपने आप में हम खोजें, अपने आप में, मन में, और संतों की संगत में जा कर के, और फिर स्वयं मन इंद्रियों को साध करके तब पता चलेगा कि मेरी वास्तविकता क्या है। चाहे जितना हम दुनिया की चीज़ों को प्राप्त कर लें, लेकिन जब तक सत्संग में जा कर के, संतों के पास जा कर के, मन इंद्रियों को स्वश करके हम अपने आप में शांत नहीं होंगे, कहीं भी दुख मिटने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से इस भजन पर कुछ कहने की चेष्टा की गई। अचानक बिना मनन किए बोलने पर थोड़ा सा तो दिक्कत होती है, लेकिन आप लोग समझदार हैं, संतों की संगत में और समय समय से गुरुजनों के पास बैठ करके इन बातों का और खूब मनन चिंतन जब करेंगे तो और बातें समझ में आती रहेंगी। और अभी फ़िलहाल हम अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे बीच
पूज्य संत श्री सेवक साहिब जी विराजमान हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरु देव की जय। पूजनीय वंदनीय संत समाज तथा सभी धर्म प्रेमी माता बहनें और बच्चों, अभी हम लोग साहब जी के द्वारा बड़े सुंदर सुंदर वचनों को सुनने का अवसर मिला। हम लोगों को चाहिए कि जो हम संत गुरुजनों के द्वारा कुछ सुने तो अपने जीवन में उसका लाभ जरूर लें, क्योंकि ये हमारा जीवन बहुत क्षणिक है। आज है, कल नहीं रहे, कुछ पता नहीं है। इसलिए आज जो सुनने को हमको मिला है साहब जी के द्वारा, उन पे हम विचार करके और अपने जीवन में पूरी तरह से लगन के साथ और अपने जीवन को चलने का प्रयास करें। आइए, साहब जी के द्वारा कुछ आदेश हुआ है कि आप भी कुछ कहें। तो आज हम सद्गुरु कबीर साहब के एक शब्द पर विचार करेंगे कि कबीर कमाई आपनी निष्फल कहीं न जाए। ये बात जो हमें ठीक ढंग से पता चल जाए कि जो हम करते हैं उसी को हम भोगते हैं, तो जो समाज में पापाचार है, दुराचार है, ये बहुत कम हो जाए। मगर आदमी ये बात सोचता है कि करेंगे हम और भोगेंगे गांव वाले, गलती हम करेंगे और भोगेंगे दूसरे। और सद्गुरु कहते हैं कि कबीर कमाई आपनी निष्फल कहीं न जाए। जो कुछ हम करते हैं उसको हम स्वयं भोगते हैं। अच्छा करते हैं तो हम भोगते हैं, और बुरा करते हैं तब भी हम ही भोगते हैं। यानी जो कुछ हम करते हैं समाज में, और ये हमें पता चल जाए कि जो हम करते हैं उससे हम भोगते हैं, तो जो समाज में हमें दुख होता है। कोई पत्नी सोचती है कि जो ये पति हमको मिला है, ये नहीं मिलता तो अच्छा था। कर सद्गुरु कबीर कहते हैं कि ये हमारी ही कमाई का धन है। जो हमारा पति है ये हमारी ही कमाई का धन है। और पति लोग सोचते हैं, जैसे पुरुष सोचते हैं कि जो हमको पत्नी मिली है तो ये हमको नहीं दूसरी मिलना चाहिए। तो इसलिए हमको ये ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान हो जाता कि ये हमारे भाग्य से मिली है, ये हमारे कमाई से मिली है, तो हम क्यों रोते। हमको जो मिली थी उसी में हम संतुष्ट हो जाते। तो ये जो पति पत्नी का झगड़ा है ये कभी नहीं होता, क्योंकि ये हमारे कमाई से मिला है। कुछ लोग अपने पुत्र से बहुत दुखी रहते हैं, और ये सद्गुरु कबीर का जो दोहा है ये ठीक ढंग से समझ में आ जाए तो पुत्र से हम क्यों दुखी होंगे। वो हमारी कमाई का फल है, और जैसा फल है वैसा ठीक है। वो तो हमारे ही कमाई का है, दूसरे का तो है नहीं। तो जब हम ये बात समझ जाएंगे कि ये सब हमारे कमाई से जो कुछ मिला है, ये मकान मिला है, ये गांव मिला है, ये समाज मिला है, ये परिवार मिला है, जो कुछ मिला है वो सारी वस्तुएं हमारे ही कमाई का फल है। तो जब ये समझ में आ जाएगा तो हम किसी से नाराज नहीं होंगे। कि होंगे? कभी नहीं होंगे। जैसे हम घर के मकान के सामने एक बेर का पेड़ लगा लें, और जब हम निकलें तो बेर की डार हमारे सर में अर्झ जाए, तो हम दूसरों को डांटें कि ये पेड़ का डार हमारे सर में लग जाती है। और जो ये समझ में आ जाए कि इसको हम ही लगाए थे, तो हम दूसरों को क्यों डांटते? कभी नहीं डांटते। तो कबीर कमाई आपनी निष्फल कहीं न जाए। सभी सत्संगी भाई बहनों को समझ लेना चाहिए कि जैसा हम करते हैं ये हमको वैसा ही जीवन में
मिलता है, क्योंकि हमारा सिद्धांत पुनर्जन्म मानता है। तो जो हम पिछले जन्म में जो कुछ कर्म किए थे वो सारे हमारे कमाए हुए फल रखे थे और समय समय से हमको मिलते हैं। अच्छा, एक छोटे से बच्चे को गाड़ी तो नहीं मिलेगी चरपहिया चलाने को, जब वो चलाने का लायक होगा तब तो उसको मिलेगी, कि एक नन्हे बच्चे को मिलेगी? नहीं मिलेगी, समय से मिलता है। इसी तरह से जो हमको हमारे जो कर्म फल हैं वो हमारे समय समय से हमारे पास आते हैं और उनको हम भजाते हैं। अब जैसा हमने करे थे वैसा ही सामने हमारे फल आता है, तो हम दुखी होते हैं, तब हम ईश्वर परमात्मा भगवान को या दूसरों को हम दोष देते हैं कि इनके कारण से ये हमको सजा मिल रही है, जो ये ऐसे नहीं होते तो हमको ऐसा हमारे साथ नहीं होता। एक दृष्टांत है, जैसे हमारे साहब जी की कुटिया गांव के बगल में यानी थोड़ा दूर पर बनी हुई, इसी तरह से एक संत जी गांव से कुछ दूरी पर जंगल था और वहाँ पर एक महात्मा जी रहते थे। बड़े पवित्र जीवन के थे, सुंदर जीवन के थे, कभी भोजन बना के नहीं खाते थे। जब भूख लगता था तो गांव में जाते थे तो भोजन लाते थे और खा लेते थे। अगर जब गांव में जाते थे भोजन लेने तो एक दोहा कहते थे। क्या कहते थे? उनका नाम था रीसा। तो जब गांव में जाते थे तो कहते थे, गली गली रेसा पुकारे, जो जैसा करे वो वैसा पावे, संझक दे सवेरे पावे और पूत भतार के आगे आओ। यही बात कहते थे और कुछ नहीं कहते थे, न किसी से कुछ मांगते थे और न कुछ दूसरी बात कहते थे। तो कोई एक रोटी, कोई आधी रोटी, अब जैसा जमाना रहा हो, जिसके जो होता था ले करके आते थे। बाबा जी अपनी झोली पसारते थे, वो ना देते थे, चले जाते थे जंगल में। जितने दिन तक रोटी चलती थी अपन खाते रहते थे, भजन करा करते थे। फिर जब रोटी नहीं रहती थी फिर गांव को आना पड़ता था। तो यही दोहा कहते थे और कुछ नहीं कहते थे कि गली गली रेसा पुकारे, जो जैसा करे वो वैसा पावे, संझक दे सवेरे पावे और पूत भतार के आगे आवे। उसी गांव में एक बूढ़ी माँ थी और इस बात को सुन करके वो बहुत चिढ़ती थी। समाज में ऐसा होता भी है, कोई आदमी गलती करता हो और दूसरा आदमी जो उस गलती से मिली जुली बात कह दे तो वो पहले ही नाराज हो जाता है। होता है कि नहीं आता? जैसे किसी की आँख फूट गई हो और उससे डायरेक्ट कहा जाए कि तुम कनवा हो तो वो नाराज हो जाएगा कि नहीं होगा? तो कुछ लोगों को, संतों को देख करके उनको चिढ़ होती है, क्योंकि संत सदाचार बताते हैं। वो जब कभी बात करेंगे तो सदाचार की करेंगे। तो महात्मा जी तो बार बार यही बात कहते थे। तो वो बूढ़ी माँ बहुत चिढ़ती थी। एक दिन बूढ़ी माँ ने सोचा कुछ ऐसा करें कि ये बाबा ही वो राय जाए तो ये बात बार बार सामने ना आवे। तो महात्मा जी अपन कहते चले गए और माता जी ने चट दे 2 रोटी का आटा लिए और उसमें थोड़ा जहर मिलाए और चटपट 2 रोटी बनाए। और बनाने के बाद तब तक महात्मा जी उस मोहल्ले को चले गए और उधर से जब वापस हुए तो सब रोटी ले करके चले। तब माता जी भी 2 रोटी ले करके और सामने गई। महात्मा जी ने देखा कि 2 रोटी समूची बड़े प्यार से लिए। कहा आज बड़ी दयालु माँ मिल गई कि हमको समूच 2 रोटी देगी। और ले करके गए। महात्मा जी ने सोचे कि ये जो टूटी फूटी रोटी इनको आज खा लेते हैं और ये समूच रोटी है इन्हें कल ही हम खा लेंगे, और बांध करके और रख दिए। शाम हो गया, महात्मा जी अपने भजन में लग गए। तब तक 2 मुसाफिर कहीं गए थे, जैसे भैया देश विदेश का काम करते हैं, धंधा का। इसी तरह से 2 लोग गए थे कहीं विदेश, पैदल का जमाना रहा होगा। शाम हो गया, सोचे कि यहाँ महात्मा जी रहते हैं, चलो आज यहीं रुक जाते हैं। महात्मा जी के आश्रम में गए। कहा गुरुदेव आज हम रुकना चाहते हैं। तो कहा भैया रुको, यहाँ क्या दिक्कत है? अरे खुले आसमान में रहना है, जहाँ तक तो आराम से रहो। अब वो जब बैठ गए हाथ पैर धो करके तो संत के को दया आई कि और कुछ तो हमारे पास है नहीं, कुटिया में 2 रोटी रखी, पूछ ले भाई। गए, कहा भैया
मैं भोजन बना के तो नहीं खाता हूँ, गांव से मांग लाता हूँ, उसी को खा लेते हैं। आज एक दयालु माता ने हमको समूच 2 रोटी दिया है और वो रखी है, आप चाहें तो ले लें। तो मुसाफिर ने कहा, गुरुदेव आप महात्मा हैं, आप कुछ भी देंगे वो सब प्रसाद है, हम ले लेंगे। तो महात्मा जी 2 रोटी लेकर के आए और कहा, लो बच्चा खा लो। दोनों आदमी ने रोटी खा करके और सो गए। जब सुबह बड़ी देर तक नहीं उठे तो महात्मा जी ने जब देखा कि दिन चढ़ आया तभी नहीं उठे, तो उनको आवाज़ दिया, अरे भैया जगो, सुबह हो गया। तो जब नहीं उठे तो गए, हाथ लगाए तो दोनों लोग नहीं थे। अब महात्मा जी ने सोचा है तो बड़ी व्याध हो गई, अब हम क्या करें। तो बेचारे इधर उधर कहने लगे कि हमारे आश्रम में 2 मुसाफिर आए थे, उनका शरीर छूट गया। अब चर्चा हुई चारों तरफ कि आश्रम में 2 लोग खत्म हो गए। अब दुर्घटना थी तो जो सुने वो वहाँ आए, काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई और जिस गांव से रोटी लाए थे उस गांव को भी बात पहुँच गई। वहाँ से लोग आ गए कि महाराज जी के आश्रम में ये कैसे हो गया, रात में क्या हो गया। महात्मा जी एक बात कहें, भैया हम और कुछ नहीं जानते। शाम को आए और हम सोचे भैया थोड़ा प्रसाद रखा है 2 रोटी, आप चाहो तो ले लो, और बाकी हम कुछ नहीं जानते हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ। अब सुबह तो हम देखे कि ये दोनों आदमी का जीवन लीला समाप्त है। तब तक वो माता जी आई जो रोटी दिए थे। अब जब देखे माता जी तो चिल्लानी और रो रो करके खोपड़ी अपना पटकना शुरू कर दिए। तो लोगों ने पूछा आप क्यों रोती हो, तो कहा ये हमारा आदमी है और ये हमारा बच्चा है, ये बाहर काम करने गए थे। महात्मा जी आपके कुटिया में ये कैसे हो गया। तो कहें हम नहीं जानते हैं, किसी माता ने हमको 2 रोटी दिया था, तो कहें वो तो हम ही दिया थे। तो कहें वही 2 रोटी तो हम इनको खाने को दिया। तो कहें उसमें तो जहर था। तो कहा ये तो मैंने पहले से ही कहते हैं कि गली गली रैसा पुकारें, जो जैसा करे वो ऐसा पावे, संझक दे सवेरे पावे, पूत भतार के आगे आवे। तो समाज में प्यारे भाई बहनों, जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। अच्छा करता है तो उसे अच्छा मिलता है, जो बुरा करता है उसे बुरा मिलता है। नेकी बदी 2 रास्ते, खूब गौर से सुन लो। चलना है किस रास्ते खुद ही चुन लो। चलने के पहले अंजाम सोच लो कि क्या होगा। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा और बुरा करोगे बुरा होगा। तो इसलिए आप अपने घर में भी सोचते रहिए, अपने परिवार के साथ भी सोचते रहिए कि जो मैंने पहले से किए थे वही सब आज हमारे साथ हैं। जैसा मैंने किया था वैसा ही हमारे साथ आज हो रहा है, और जैसा आज हम करेंगे वैसा ही काल हमारे साथ होगा। और इस बात को राम ने भी स्वीकार किया है, रामायण ने भी स्वीकार किया है, दुनिया के जितने महापुरुष हैं सभी ने स्वीकार किया है कि जो अच्छा करता है, जो दूसरों से प्यार से बोलता है तो उसे लोग प्यार से बोलते हैं, जो दूसरों को लोग उल्टा सीधा कहते हैं तो लोग उसे उल्टा सीधा बोलते हैं। इसलिए कुछ करो तो 1000 बार सोचो कि जो हम दूसरों के साथ करने जाते हैं वही हमारे साथ होगा। अब वो नहीं कर पाएगा वह अलग की बात है, अगर होगा जरूर। जैसे कोई हमसे नीबल है तो उसे हम सताते हैं, तो हमको सताने वाला कोई हमसे तो भी जबर है कि नहीं है? तो इसलिए आप सोच लीजिए कि जो तुम करोगे वही तुम्हारा कर्म इतना मजबूत से आएगा तुमको सताने कि उस समय तुम्हारा कोई प्रार्थना काम नहीं करेगा। कि करेगा? नहीं करेगा। राम ने स्वयं कहा है, जिस समय जटायु को अपनी गोद में उठाए राम, उस समय राम रो करके कहा, जल भर नयन कहें रघुराई। भगवान राम ने कहा जल भर नयन कहें रघुराई, और तास कर्म निश्चय फल पाई। हे जटायु, आज तुम धन्य हो। हमारे पिता महाराज दशरथ के 4 पुत्र, और चारों पुत्र उनके मरने के समय एक भी साथ में नहीं रहा। भरत और शत्रुघ्न अपनी ननिहाल में, और राम और लक्ष्मण वन में। और जिस समय महाराज दशरथ तड़प रहे थे, प्राण
पीड़ा हो रही थी, उस समय उनके सामने एक भी बच्चा नहीं था, एक गिलास पानी देने वाला। तो इसलिए राम कहते हैं, हे जटायु, आज तो तुम धन्य कि हमारे पिता के कर्म देखो कैसे हैं कि उनके 4 पुत्र, फिर भी एक साथ नहीं है, एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं है, उनसे कोई बात करने वाला नहीं है, उनसे कोई हाल पूछने वाला नहीं है। और तुम इस भरे जंगल में जहां कोई नहीं है, वहां आज तुमको अपनी गोद में ले करके हम तुम्हारा अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। ये राम ने रो करके कहा है। तो केवल रामायण पढ़ के और छोड़ देने से काम नहीं बनेगा, उसे पढ़ो और उस पे जीवन का अध्ययन करो और फिर अपने जीवन पर सोचो कि जो हमारे जीवन में कुछ भी घट रहा है, ये हमारे सारे कर्मों का ही फल है। राम ने रो करके ये बात कहा है। और एक जगह और कहा, हजारों जगह कहा है। जिस समय भगवान राम अयोध्या से चले और सिंहबेरपुर में पहुंचे, केवट के वहां, और जब राम जमीन पर लेटे थे और माता सीता लेटी थी, उस समय केवट को बड़ा दुख हुआ। अरे कहा, देखो इनके माता पिता कैसे, अरे इतने सुंदर सुंदर बच्चे, इनकी ये हालत। इस समय इनको राज दरबार में रहना चाहिए। ये बहू, ये महाराज दशरथ की बहू है? वो चक्रवर्ती राजा, इतने बड़े सम्राट राजा, तिनकी पतोह यानी बहू इस नदी के किनारे बारू के रेत में, अरे इस घास फूस पर लेटी, और ये महाराज दशरथ के उत्तराधिकारी राम, इनकी ये हालत। रो रो करके कहा, और क्या कहा कि कही नादान मंदमती कठिन कुटिल पनकीन, जहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन, यानी सुख के समय इनको दुख दिया। ये बात लक्ष्मण जी ने सुना तो उनकी रहाइश नहीं हुआ। कहा, नहीं भैया, मेरे माता पिता को मत दोष दो, मेरे माता पिता को मत दोष दो, इसमें माता पिता का दोष नहीं है। काऊ न कोऊ दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हे भैया, इस संसार में कोई दुख सुख देने वाला नहीं है। आज किसी को दुख सुख मिल रहा है तो अपने अपने कर्मों का ही फल है। इसलिए अपना कर्म सुधारोगे भाई, न तुम पर जुल्म है ईश्वर खुदाई। जो अपना कर्म आप सुधारोगे तो तुमको कोई दुख देने वाला नहीं है, और अपना कर्म बिगाड़ोगे तो तुमको गली गली दुख मिलेगा। चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ो, चाहे आप गायत्री मंत्र पढ़ो, चाहे आप गुरु वंदना पढ़ो, या आप गुरु के आश्रम में रहो, आप कहीं भी रहो, और जो अपना आप कर्म नहीं सुधारे तो आपको तो हर जगह सुख तो मिलेगा नहीं, दुख मिलेगा हर जगह। जहां जाओगे तहां दुख मिलेगा, कहीं जाओगे तहां दुख मिलेगा। और जो अपना कर्म सुधारोगे, अपने कर्मों पर विचार करोगे कि हमको पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना है, अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है, अपने पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार करना है, जो तुम सुंदर व्यवहार करोगे तो तुम्हारे जिंदगी में सब सुंदर सुंदर रहेगा। और जो तुम बुरा व्यवहार करोगे तो तुम्हारे जिंदगी में बस केवल बुराई ही बुराई रहेगा। आप कहीं चले जाओ, दुनिया में हम देखते हैं बहुत महात्मा है, साधु होकर के भी दुखी रहते हैं, जगह जगह दुख पाते हैं, क्योंकि उनका कर्म अच्छा नहीं है। तो अपने कर्मों पर बच्चा ध्यान दीजिए। अपने कर्म सुधारोगे तो तुमको कोई दुख देने वाला नहीं, कोई ईश्वर परमात्मा नरक स्वर्ग वैकुंठ तुम्हारे लिए नहीं बना है। और जो अपना कर्म बिगाड़ोगे तो अपने घर में तुम दुखी रहोगे, तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी रहेगी, तुम्हारे बच्चे रहेंगे, तुम्हारा मकान रहेगा, तुम्हारा परिवार रहेगा, तुम्हारा धन रहेगा, फिर भी तुम दुखी रहोगे। इसलिए अपना कर्म सुधारो। जो मुझसे गलतियां काल तक हुई हैं सो अच्छा है, आज से मैं संकल्प करता हूं कि अपने जीवन में ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे दूसरों को कष्ट होगा। हम 3 तरह से कष्ट दूसरों को देते हैं। या तो हम देते हैं अपने धन से दूसरों को दुख, या तो हम अपने तन से किसी को दुख देते हैं, या तो हम अपने वचन से। 3 ही साधन है दूसरे को दुख देने
का। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। तीन ही साधन है दूसरे का दुख देने का। या तो अपने धन के प्रभाव में हम दूसरों को दुख देते हैं, या तो अपने शरीर के बल के वजह से देते हैं, या तो मेरी वाणी संयम में नहीं है इसलिए दूसरों को दुख मिल रहा है। साधु हुआ तो क्या हुआ, जो नहीं बोल विचार, हतय पराई आत्मा, जीव लिए तलवार। सत्संग तो रात दिन सुनते हैं और जवान पर जरा भी विचार नहीं कि हम क्या बोलने जाते हैं। इसलिए विचार करो, तीन जगह से हिंसा होता है और तीन जगह से कहीं से किसी को आपने कष्ट दिया तो इसके बदले में आपको कष्ट मिलेगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।